हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब हम लोग चैप्टर डेमोक्रेसी के आप लोग व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के पार्ट नंबर 4 पे आ गए। अभी तक हमने पढ़ा था डेमोक्रेसी होता क्या है। देखिए मेनली ये चैप्टर पता है किस पे डिपेंडेड, हमें पता है डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हैं अपनी क्लासेस में और हमें पता भी है डेमोक्रेसी वो है जिसमें हर गवर्नमेंट होती है पीपल के द्वारा चुनी हुई है, लोगों का रूल होता है, लोग वोट देते हैं और गवर्नमेंट को चुनते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, उन कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे सिर्फ डेमोक्रेसी का दिखावा होता है, प्रिटेंड होता है, नाटक होता है कि डेमोक्रेसी है। जैसे कि हमने पाकिस्तान, चाइना और मैक्सिको 3 कंट्रीज के एग्जाम्पल पढ़ लिए थे कि जहां पे डेमोक्रेसी सिर्फ दिखावे की है ना। जैसे मैक्सिको में PRI नाम की पार्टी बार बार जीतती है, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस करती है, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस करती है, करप्शन करके लोगों को डरा धमका के। चाइना में हमने पढ़ा था किसी भी लीडर को अगर चुनाव लड़ना है तो उसको कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बनना पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होना पड़ेगा, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम थी। पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ गिरी हुई सरकार को चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं कभी भी, है ना। वहाँ के मिलिट्री कूप को ये पूरे हक हैं कि वो कभी भी सरकार को गिरा सकते हैं। तो अब बात आती है कि और कंट्रीज से हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखिए इंडिया में ये सब नहीं होता, इंडिया में हर चीज प्रोसीजर वाइज चल रही है, डेमोक्रेसी का हर एक रूल पूरी तरह से यूज हो रहा है, पूरा वो हो रहा है, लागू हो रहा है रूल। इस वजह से डेमोक्रेसी परफेक्ट कहलाती है। लेकिन अब जैसे आप इसमें देखिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ इक्वल राइट टू वोट, केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ इक्वल राइट टू वोट, वायलेशन VIOLATION। देखिए वायलेशन ऑफ इक्वल राइट टू वोट का मतलब है, हमें पता है जैसे हमने फीचर्स पढ़े थे डेमोक्रेसी के, हम एक एक फीचर को देख रहे हैं कि कैसे एक एक फीचर का उल्लंघन हर देश में होता है। वोटिंग के राइट दे रखे हैं, लेकिन चक्कर क्या है, सिर्फ वोटिंग के राइट देने से डेमोक्रेसी नहीं आती। आपको वो जो हमने फीचर्स पढ़े थे ना, सबको हर वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए, सबको वोटिंग के अधिकार होने चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, और हर पर्सन के वोट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे कैसे उस चीज का वायलेशन मतलब कि कैसे उन रूल्स को तोड़ा जाता है, किन किन कंट्रीज में उनको रूल्स को तोड़ा जाता है। तो पहला आप लोग लिखेंगे, ये हेडिंग डालने के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन सऊदी अरेबिया women do not have the right to vote. In Saudi Arabia, women do not have the right to vote. Saudi Arabia SAUDIARABIA, सऊदी अरेबिया कंट्री का नाम है, कंट्री है एक जिसमें विमेन को वोटिंग के अधिकार नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा उल्लंघन ये हो रहा है ना। हमारी कंट्री में या और भी किसी देश में जहाँ डेमोक्रेसी ढंग से प्रैक्टिस की जानी चाहिए, वहाँ पे हर पर्सन को वोटिंग के राइट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विमेन को पूरी तरीके से वोटिंग से बाहर रखा गया है और फिर ये बोलते हैं हम डेमोक्रेसी हैं। आप डेमोक्रेसी कैसे बन सकते हो, इक्वलिटी नहीं है आप में, ठीक है ना। सेकंड आप लोग लिखेंगे एस्टोनिया, ESTONIA, एस्टोनिया एक कंट्री का नाम है ये भी। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे, एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप CITIZENSHIP citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. People belonging to Russian minority, RUSSIAN, Russian MINORITY minority find it difficult to get the right to vote. देखिए एस्टोनिया जो एक रशिया के पास एक नेशन है, उसने अपने सिटीजनशिप रूल, फंडामेंटल रूल्स ऐसे बना रखे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिख रखा है, कोई ऐसा प्रावधान कर रखा है जिससे वहाँ पे जो माइनॉरिटी है ना, रशियन माइनॉरिटी है, जो लोग वहाँ पे कम है, माइनॉरिटीज मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी जो धर्म जो कास्ट आपके बहुल्य में हो, जो ज़्यादा हो, है ना, वो मेजोरिटी में आता है, और जो कम हो माइनॉरिटी में आता है। भारत में सबको वोटिंग के अधिकार है, सबको इक्वल राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या कर रखा है एस्टोनिया में, जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोटिंग के अधिकार मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब डिफिकल्टी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, इसका उन्होंने अलग कुछ भी प्रोविजन कर रखे हैं, जैसे इनकम का कर रखा होगा कि अगर रशियन माइनॉरिटी की इनकम ज़्यादा है तो ये वोट कर सकते हैं, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा अड़ंगा लगा रखा होगा कि उनको वोटिंग के अधिकार आसानी से ना मिले। मेजोरिटी तो वोट दे लेगी, लेकिन माइनॉरिटी को वोटिंग के अधिकार ना मिले, ऐसा उन लोगों ने प्रोविजन कर रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एस्टोनिया भी वो एग्जाम्पल है जो वायलेशन कर रहा है रूल्स का, है ना, रूल्स को तोड़ रहा है। थर्ड आप लोग लिखेंगे इसमें, इन फिजी भी एक नेशन है, फिजी, ठीक है। इन फिजी FIJI, इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच, the electoral ELECTORAL, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fijian, INDIGENOUS indigenous Fijian
हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन, हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन, FIJIAN इंडियन और FIJIAN फिजियन। देखिए बात क्या है, फिजी एक नेशन है, वहाँ पे भी इन्होंने यही कर रखा है कि जो इंडिजीनियस फिजियन है, हमने वर्ड लिखा इंडिजीनियस, इंडिजीनियस मूल निवासी, मूल निवासी होते हैं। जैसे मैं इस देश का रहने वाला हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ सॉरी, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को तो वोटिंग के अधिकार मिलेंगे, है ना। और जो इंडियन फिजियन है, इंडियन फिजियन मतलब जो इंडिया से आके बस गए यहाँ पे, इंडियन फिजियन है, फिजी में जो रहते हैं, उनको भी वोटिंग का अधिकार तो इन्होंने दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या किया, याद है हमने ना फीचर्स में पढ़ा था कि सबको वोट का अधिकार मिलेगा और सबके वोट की वैल्यू एक होगी। मुकेश अंबानी जो विश्व तो नहीं, भारत के सबसे अमीर पर्सन है, उसके वोटिंग का अधिकार दिए गए, उसकी भी एक वोट की एक वैल्यू है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार हो, गरीब इंसान हो, उसके भी वोट की वैल्यू एक है। लेकिन फिजी में क्या कर रखा है, जो इंडिजीनियस फिजियन है, वहीं पे रहने वाले फिजियन हैं, उनकी तो वोटिंग के अधिकार दिए गए हैं। मान लीजिए वो एक बार बटन दबाते हैं, एक वोट देते हैं, उनके वोट को 2 गिना जाता है। और वहाँ जो भारतीय फिजियन है, जो भारत से बसे हुए लोग हैं वहाँ पे, वो एक वोट डालते हैं तो उनका वोट एक ही गिना जाता है। तो यानी कि वोट की वैल्यू इंडिजीनियस फिजियन की ज़्यादा है देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन की। तो ये भी बहुत बड़ा वायलेशन है रूल्स का, कि आप बोलते हैं इक्वल वोटिंग के राइट देने हैं, एक वोटिंग के राइट सबको देने हैं, और वोटिंग का जो वैल्यू होगी वो भी एक होगी। तो इसका ये पूरी तरीके से हमको वायलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो बस ये वायलेशन थे इनके। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जो 4th पॉइंट था ना, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, फीचर्स में था कि जो गवर्नमेंट चुनी जाती है हमारे द्वारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर काम करती है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके अनुसार ही चलती है, अपनी पावर को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकती। तो उसका हम लोग वायलेशन पढ़ेंगे जिम्बाब्वे के केस में। जिम्बाब्वे नेशन है अफ्रीकन, जिम्बाब्वे के देश में, है ना, उसमें हम लोग उसका सकें कैसे वहाँ पे इसका वायलेशन होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पार्ट 4 फिनिश होता है। थैंक यू।